ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको देश की राजधानी दिल्ली के मीर विहार में, जहां 17 जून 2018 को ईद के पुरखुलूस मौके पर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे की जानिब से जश्न ईद मुशायरे का इनकाद किया गया। इस मुशायरे के सदर रहे जनाब मेहंदी हसन मंसूरी साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अब्दुल वासिद खान साहब। मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए दिल्ली के उभरते हुए खूबसूरत नौजवान शायर जनाब शहजाद आलम झिंझियानवी साहब ने, जो इस मुशायरे के को कन्वीनर भी रहे। इस मुशायरे को खुसूसी ताउन इन हजरात का मिला: जनाब शाहिद मंसूरी साहब, जनाब शहजाद एसटीडी साहब, जनाब अब्दुल खालिक साहब, जनाब शमीम अलवी साहब, जनाब यासीन खान साहब। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब संजय सिंह साहब। जी, मैं जो है अब सीधे सीधे 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरी भी कुछ खुड़क सी मिट जाएगी, उसके बाद सीधे सीधे दावत देता हूँ कि मेरा सुखन मेरा लहजा उसे बुरा लगेगा जरूर। मेरा सुखन मेरा लहजा उसे बुरा लगेगा जरूर। वो छुपा के मुझसे मेरी गजलें सुनेगा जरूर। वो छुपा के मुझसे मेरी गजलें सुनेगा जरूर। और जो बात जिल्ले इलाही से तुम न कह पाए, वो हमारे जैसा कोई सरफिरा कहेगा जरूर। जनाब वारिस वारसी साहब माइक पर आए और अपने कलाम से नवाजें। वारिस वारसी। हाज़रीन, मुशायरे के आगाज में मुझे नाते पाक का शरफ हासिल हुआ। नाते पाक की सआदत मुझे नसीब हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ शहजाद साहब का और मेहदी हसन साहब का और दीगर कमेटी के तमाम हजरात का। गजल के लिए हुक्म है। शहजाद भाई ने जितने भी शायरों को यहाँ मदू किया, बुलाया, सबने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। वालिम वाजिद हों, नवाजिश भाई हों, सज्जाद भाई हों, शरफ भाई तशरीफ रखते हैं, उन्हें भी हमें सुनना है। महनाज अभी पढ़ रही थी। तमाम हजरात को आपने मोहब्बतों से नवाजा। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी दुआएं मुझे भी मिलेंगी। मेहदी हसन मंसूरी साहब, जिन्होंने शुरू से अभी तक हर शायर को भरपूर मोहब्बतों से, भरपूर दुआओं से नवाजा, इनामात से नवाजा, और हमारे तमाम हजरात तशरीफ रखते हैं। मैं सबके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, बहरहाल मुझे गजल के चंद अशार आप तक पहुंचाने हैं शहजाद भाई के हुक्म पर। चाहता ये हूँ कि 4 लाइनें गजल से पहले पढ़ूं, और आपके दिल की अगर बात हो तो आप मेरी आवाज में आवाज जरूर मिलाएं। आखिरी सफ तक मुझे दुआएं मिलनी चाहिए। पढ़ता हूं मुला। मोहब्बत और शफकत में कोई दूजा नहीं होता। चौथी लाइन बात पूरी होगी, और चौथी लाइन जब पूरी हो तो मेरी आवाज में आप भी आवाज मिलाएं। पढ़ता हूँ मुला। मोहब्बत और शफकत में कोई दूजा नहीं होता। बराबर इनके रुतबे के कोई रुतबा नहीं होता। बराबर इनके रुतबे के कोई रुतबा नहीं होता। सभी रिश्ते, सभी नाते जरूरी है जमाने में, मगर माँ बाप के जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। बहुत अच्छे वाले भाई।
बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत बड़ा शेर। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, चलिए फूल भी मोहब्बत की अलामत है। शुक्रिया मेहदी हसन साहब, आपने बहुत बहुत हौसला अफजाई की तमाम शायरों की। अली वाजिद साहब का हुक्म है 4 मिसरों के लिए, मैं वो भी पढ़ूंगा। एक गजल के लिए हुक्म है शहजाद भाई का, वो भी पढ़ूंगा। बहरहाल आपने शिरकत की, मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मोहब्बत और शफ़क़त में कोई दूजा नहीं होता, बराबर इनके रुतबे कोई रुतबा नहीं होता। सभी रिश्ते सभी नाते जरूरी है ज़माने में, मगर माँ बाप के जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। भाई बहुत बड़े शायर आपके बीच में हैं, ऐसे ना सुनो, खुदा की कसम सुनो। ऐसा तरन्नुम, ऐसा शायर बार बार नहीं। शेर देखो कितना बड़ा शेर, इस पे दाद दो थोड़ा। देखो शायर को ना कुछ नहीं चाहिए, खुदा की कसम से धसका होता है बस, उसे करो वाह 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 वाह। शायर को सिर्फ दाद चाहिए, एक बार ताली बजा दो वारिस भाई का। शायर को रुपए ना दो, बहुत बहुत सिर्फ दाद दे दो। आइए आगे बढ़ता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप हजरात। जी भाई मैं पढ़ता हूँ, जरा सा तसल्ली कीजिए। शहजाद भाई जी बताओ। दिल्ली में मुशायरा है उर्दू अदब का, बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम आप हजरात ने, शहजाद भाई ने, मेहदी हसन साहब ने, तमाम हजरात ने ये खूबसूरत एक शाम उर्दू की सजाई। आइए मैं इसी हवाले से जो अली वाजिद साहब का इशारा है पढ़ता हूँ। हम बड़ी आबाद वाले, बहुत अच्छे, मीर के खानदान वाले, बहुत खूब। हम बड़ी आन बान वाले हैं, मीर के खानदान वाले हैं, मीर के खानदान वाले हैं। हम हैं वारिस अमीर खुसरू के, हम हैं वारिस अमीर खुसरू के, यानी उर्दू ज़बान वाले। दे दो यार, क्या मयार है शायरी का, खुदा की कसम। वारिस भाई जिंदाबाद भाई, खुदा की कसम। बहुत शुक्रिया बासित भाई, आपका भी और फूल डालने वाले का भी। ये फूल भी आपकी मोहब्बत की दलील है। बस ये भी काफी है, दुआओं से नवाजते रहिए, नहीं काफी। फिर आप समातों को सलाम करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। हम बड़ी आन बान वाले हैं, मीर के खानदान वाले हैं, मीर के खानदान वाले हैं। हम हैं वारिस अमीर खुसरू के, यानी उर्दू ज़बान वाले हैं, यानी उर्दू ज़बान वाले, यानी उर्दू ज़बान वाले। 4 मिसरे और मुझे याद आते हैं, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएंगे, मुलाज़ा फरमाएं। अता हो भाई। छूटे दुनिया तो छूटने
शायरी सुनो दोस्तों, शायरी सुनो। रिश्ता औरों से टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। रिश्ता औरों से टूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने। खुदा की कसम कमाल क्या रूठने देना। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, मेहदी हसन साहब, तमाम डाइस पर जो लोग तशरीफ रखते हैं, आप तमाम हज़रात का माँ को हरगिज़ न रूठने देना। दिलशाद ज़ाकरी साहब की आवाज अब नहीं आ रही। ये कह रहे आ रही है। शफीक भाई, छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। रिश्ता औरों से टूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ को हरगिज़ न रूठने देना। शहजाद भाई, आपका गजल के लिए मुझे याद है, मगर मैं चाहता हूँ एक बता तारीख के हवाले से। दिलशाद जख्मी साहब आगे दाद देने वाले साहब, बहुत शुक्रिया। एक दो कतार मैं चाहता हूँ तारीख के हवाले से आप तक पहुँचाऊँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। शायरी के कई रंग होते हैं, अलग अलग हवालों से शुआराए कराम अपनी शायरी पेश करते हैं। और शायरी से अच्छा पैगाम अगर जाए तो शायर की मेहनत वसूल हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आपकी दुआएं मुझे मिलती रहें इसी तरह। मेहदी हसन साहब चार मिसरे खास तौर से पढ़ना चाहता हूँ जी। अता हो बस अब से 1400 साल पहले का ज़माना, हमारे असलाफ का, हमारे अकाबिरीन का, वो ज़हन में रखें और ये चार लाइनें सुनें। भाई, अमनो इखलास को आईना बना कर देखो, बेशक मौजूदा हुकूमतों को और अब से 1400 बरस पहले को ध्यान में रखें और चाय लाए। बहुत अच्छे बात। अमनो इखलास को आईना बना कर देखो, मेरे असलाफ की तारीख उठा कर देखो। बहुत अच्छा। मेरे असलाफ की तारीख उठा कर देखो, तुमको आ जाएगा सरकार चलाने का शऊर। अहद फारूक का कानून चला कर देखो। क्या मयार है शायरी का, खुदा का लेने वाले। भाई शहजाद भाई की, मेहदी हसन साहब की, तमाम कमेटी वालों की भी मेहनत वसूल और हम लोगों का भी यहाँ कामयाब।
जी मुबारकबाद आप तमाम हजरात को, बहुत अच्छा मुशायरा आपने, इस तरह की उम्मीद नहीं थी, इसलिए ये दिल्ली का बाहरी इलाका है। दिल्ली की अगर बात करें तो शायरी दिल्ली में ही होती है, पूरे हिंदुस्तान को उठाकर अगर देखें तो उर्दू शायरी अभी भी दिल्ली में होती है। दिल्ली हमेशा से उर्दू और शायरी का मरकज रहा है। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम दिल्ली वालों को, फिर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। जी अमनो इखलास को आईना बना कर देखो, मेरे असलाफ की तारीख उठा कर देखो, मेरे असलाफ की तारीख उठा कर देखो, तुमको आ जाएगा सरकार चलाने का शऊर, अहदे फारूक का कानून चला कर देखो, अहदे फारूक का कानून चला कर देखो, अहदे फारूक का कानून चला कर देखो। क्या कहने वारिस भाई। शफीक भाई ने भेजा होगा, बहुत शुक्रिया शफीक भाई। अहदे फारूक का कानून चला कर देखो, हिंदू मुस्लिम के फसादात न होने देंगे, बहुत अच्छा। हिंदू मुस्लिम के फसादात न होने देंगे, फिर कोई खून की बरसात न होने देंगे, फिर कोई खून की बरसात न होने देंगे। आओ मिलजुल के सभी आज ये वादा कर ले, मुल्क में फिर कोई गुजरात न होने देंगे, बहुत अच्छे, मुल्क में फिर कोई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुल्क में फिर कोई गुजरात न होने देंगे, मुल्क में फिर कोई गुजरात न होने देंगे। नवाज़िश भाई का भी कुछ अशार के लिए था, मगर चूंकि नवाज़िश भाई मैं गजल की तरफ ही चल रहा हूँ, 4 लाइनें और गजल की तरफ में पढ़ना चाहता हूँ। जी जी अता हुआ इसी जी सर पर रखी हुई दस्तार न गिरने देंगे, बहुत अच्छे। हाथ से आज़म की तलवार न गिरने देंगे। बहुत खूबसूरत शायरी यहाँ पर पेश की गई, जिस पे आप हजरात ने अपनी दुआओं से नवाजा। मैं फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे ये भी गजल में पढ़ता हूँ। सर पे रखी हुई दस्तार न गिरने देंगे, हाथ से आज़म की तलवार न गिरने देंगे। मीरो गालिब की तरह हम भी हैं वारिस तेरे, ऐ गजल हम तेरा बेयार न गिरने मीरो गालिब की तरह हम भी है वारिस तेरे, एक गजल हम तेरा मयार न गिरने। क्या मयार है शायरी का आपकी वारिस भाई।
इसलिए कि ये शायरी वही सुनी जाती है जिन लोगों को उर्दू वाला कहा जाता है। मगर यहाँ इसलिए मुझे बार बार ये बात कहनी पड़ रही है, जरा दिल कर रहा है कि बार बार आपकी तारीफ करूं, आपकी समातों को सलाम करूं। इतनी अच्छी शायरी आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सर पर रखी हुई दस्तार न गिरने देंगे, हाथ से अज़्म की तलवार न गिरने देंगे, मीरो गालिब की तरह हम भी हैं वारिस तेरे, ऐ गजल हम तेरा मैं यार न गिरने, गजल हम तेरा मैं यार ना गिरने देंगे। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अब मतलब पढ़ता हूँ गजल का, खालिस गजल है, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात तक पहुँचेगी। शफीक भाई भी उधर से गर्दन हिला रहे हैं बैठे हुए। सुने मतलब अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समुंदर में। हर तरह की शायरी है वारिस भाई के पास। ये बच्चे जो सुन रहे थे ना खामोशी सुनोगे। अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समुंदर में उतर आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। अरे अरे भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लिखा कैसे जाएगा भाई? बहुत शुक्रिया। शायरों को आपने इनाम देते हुए शफीक भाई पहली बार देखा होगा, अब वो भी अली वाजिद के जैसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। बहुत अच्छी गजल चल रही है। पढ़ता हूँ अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे, आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे, आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। वारिस भाई खुदा की कसम गजल का जायका जो है ना आज पता लगा क्या होता है रूबरू। चलिए
क्या हो कमाल पढ़ रहे खुदा की कसम। चलिए ये शहजाद भाई, मंसूर भाई, नवीन भाई, इन तमाम हज़रात रहमान शुअराए किराम के लिए एक बार तालियां बजा दें। मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बहुत शुक्रिया जी। सज्जाद भाई मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ। गजल की यही खूबी है कि वो दिलों में उतरती चली जाती है, और गजल के लिए उम्र की कैद नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे, आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे, आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। वारिस भाई ऐसा लग रहा है मतलब रात भर होता रहे, खुदा की कसम रात भर। शायद भाई शेर अगर सुनेंगे तो ये कहेंगे कि 2 रात तक एक ही शेर पढ़ रहे हो। देखिए मैं गजल शरफ भाई को आप सुनेंगे तो महसूस होगा, वो पेवर गजल पढ़ते हैं इसी तरह की। मैं मतलब आपने कई मरतबा सुन लिया, अब शेर पढ़ना चाहता हूँ। उम्मीद ये करता हूँ कि इससे भी ज्यादा आपकी दुआएं आएंगी जी। बताओ भाई। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे, खोल दे जुल्फे रागीर के बल आज की रात। क्या कहेंगे? खोल दे गिरागीर के बल आज की रात, दूर तक इतर फजाओं में बिखर जाने दे, दूर तक फजाओं में बिखर। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे, खोल दे जुल्फे गिरागीर के बल आज की रात। बहुत अच्छा। खोल ले गिरागीर के बल आज की रात, दूर तक इतर फजाओं में बिखर जाने दे, दूर तक इतर फजाओं में बिखर जाने दे, आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। जी अताओ। भी शेर पढ़ता हूँ मुला जी अताओ। तेरी जुल्फों के कसीदे भी लिखूंगा, लेकिन
क्या कहने। तेरी जुल्फों के कसीदे भी लिखूंगा, लेकिन मेरे हालात की जुल्फे तो संवर जाने दे। क्या गजल है। मेरे हालात की जुल्फे तो संवर जाने दे। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। सज्जाद भाई जी जख्मी भाई सुने। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। ये भी शेर इंशाअल्लाह आप तक पहुंचेगा। जी बताओ। इस बहाने से शायद तुझे छू लूं एक दिन। ओए होए ओए होए। इस बहाने से शायद तुझे छू लूं एक दिन। इस बहाने से ही शायद तुझे छू लूं एक दिन। खाक बन कर मुझे राहों में बिखर जाने दे। बारिश भाई खुदा की कसम फिदा हो गए हम। खाक बन कर मुझे क्या गजल गजल हो गई। बिखर जाने दे। इस बहाने से ही शायद तुझे छू लूं एक दिन। खाक बन कर मुझे राहों में बिखर जाने दे। आज की रात इस खुदा की कसम मजा आ गया। सज्जाद साहब आ गए। बहुत शुक्रिया सज्जाद जट साहब को आप शायद पूरी तरह नहीं जानते। ये संगीत के बहुत बड़े फनकार हैं। ये बात आपको मालूम नहीं है। ये समझिए कि संगीत के ये उस्ताद हैं, मास्टर हैं संगीत के। और ऐसा आदमी अगर किसी गजल के ऊपर दाद दे दे तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि सज्जाद भाई सुरों के सम्राट हैं हमारे इस दौर में। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सज्जाद भाई का, अपने तमाम शायर दोस्तों का। आइए शहजाद भाई का तो रुखसत होऊंगा। मुलाज़ा धूप में शामियां आने लगे। क्या कहने। धूप में शामियां आने लगे। धूप में शामियां आने लगे। वो ख्यालों में आने लगे। क्या गजल है। ख्यालों में आने लगे। धूप में शामियां आने लगे। शेर मुलाज़ा फरमाएं। कोई जाने गजल बन गया है। कोई जाने गजल बन गया। कोई जाने गजल बन गया है। हम गजल गुनगुनाने लगे। क्या कहने।
हम गजल गुनगुनाने लगे, वो ख्यालों में आने लगे। बहुत शुक्रिया। शेर मुलाजा फरमाए सज्जाद भाई। जी अता हूँ। रूए रोशन से जुल्फे हटा दो, रूए रोशन से जुल्फे हटा दो, अब अंधेरे डराने लगे। क्या क्या अब अंधेरे डराने लगे, वो ख्यालों में आने लगे। और ये शेर खासतौर से आप हज़रात तक पहुंचाता हूँ, बड़ा कीमती शेर है। चंद पल की मुलाकात को भी, चंद पल की मुलाकात को भी भूलने में ज़माने लगे, भूलने में ज़माने लगे, भूलने में ज़माने लगे। इस अदबी डाइस की जानिब से ये शेर गजल का आप तक पहुंचाता हूँ। मुलाजा फरमाए। वो जिधर से भी गुजरे हैं हंसकर, वो जिधर से भी गुजरे हैं हंसकर, रास्ते रास्ते जगमगाने लगे, उनसे वारिस नजर जब मिली है, उनसे वारिस नजर जब मिली है, उनसे वारिस नजर जब मिली है, बिन पिए डगमगाने लगे, बिन पिए डगमगाने लगे, वो ख्यालों में आने लगे, धूप में शामी आने लगे। बहुत शुक्रिया। क्या गजल हो रही थी खुदा की कसम। हम भी गजल में डूबे हुए थे, दाद भी नहीं दे रहे थे वारिस भाई की तरफ दिन देखे, हम भी गजल में डूबे हुए थे और सभी बड़े प्यार से सुन रहे थे। गजल नहीं हो सकती जो हो रही थी। और ये जो खत्ता ऊपर है ना, अगर सामने आ जाए ना तो मुशायरा खुदाई का कल शाम तक भी चल तुम छत पे बैठे यहाँ हो सामने मैदान में। तो दोस्तों अब हमारे पास दो नाम हैं। अगर आप भी अपने मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी डेट नोट कराइए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हां, यूट्यूब पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, लिखिए यूट्यूब पे सर्च में WAQT वक्त MEDI मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।